गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। विद्या भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल के लाइव चैनल में आपका फिर से स्वागत है। ठीक है, और जो अपना टॉपिक चल रहा था वो क्या था? हाँ जी, सिंथेसिस मेथड ऑफ फिनॉल। फिनॉल बनाने की जो विधियाँ थी अपनी कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, और जो आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं वो क्या है? हाँ जी, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल, फिनॉल के भौतिक गुणधर्म। ठीक है, और यहाँ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, वो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो आप एक नंबर का यहाँ से क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो जो आज का हमारा लेक्चर था वो क्या लेक्चर था? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। हाँ जी, फिनॉल के क्या पढ़ रहे हैं हम? भौतिक गुणधर्म पढ़ रहे हैं। तो इजी वे में आप जानते हैं क्या, जो फिनॉल है वो क्या होता है? रंगहीन होता है, आर्द्रता ग्राही होता है और कैसा होता है? ठोस होता है। इसके बाद में यदि बात करें जो फिनॉल है, हाँ जी, वो जल में क्या होगा? अल्प विलय होगा। अभी यहीं से क्वेश्चन बनता है, जो फिनॉल है वो जल में विलय क्यों है, तथा कार्बनिक विलायकों में क्या होता है? विलय होता है। इसका भी रीजन होता है। फिर नेक्स्ट बात करें, हाँ जी, जो फिनॉल है, फिनॉल में फिनोलिक गंध आती है, अर्थात फिनोलिक स्मेल आती है, अर्थात लाइफ बॉय साबुन जैसी गंध आती है। और यदि आप फिनॉल को, हाँ जी, त्वचा पे गिरा दें तो त्वचा पर फफूंदी उत्पन्न कर देता है। ठीक है, और जो फिनॉल अपना संक्षरण प्रकृति का होता है तथा इसके साथ हम कह सकते हैं ये विषैला भी होता है। ओके, और यदि आप फिनॉल को वायु में खुला छोड़ दें, ठीक है, तो ये ऑक्सीकृत होकर क्या बना लेगा? पैरा बेंजोक्विनोन, जो कि गुलाबी रंग का होता है। कर सकते हैं। तो हाँ जी, देखिएगा एक एक बात। हाँ जी, हम बात किसकी कर रहे हैं? हम फिनॉल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? फिनॉल। हाँ जी, और ये अपना फिनॉल का, हाँ जी, फॉर्मूला हो चुका है। अब देखिएगा नेक्स्ट, ये कैसा था? हाँ जी बेटा, ये है रंगहीन। कैसा होगा? रंगीन होगा, आर्द्रता ग्राही होगा, आर्द्रता ग्राही, नमी को एब्जॉर्ब कर लेता है और साथ में क्या होता है? सॉलिड होता है। ठीक है, तो रंगीन होगा, आर्द्रता ग्राही होगा और कैसा होगा? ठोस होगा। इसके साथ में देखिएगा, आज जल में अल्प विलय, जल में क्या होगा? अल्प विलय होगा। जल में क्या होगा? अल्प विलय होगा। और किस में विलय होगा? कार्बनिक विलायकों में विलय होगा। कार्बनिक विलायकों में क्या होगा? विलय होगा। कर सकते हैं, जैसे ईथर है, बेंजीन है, एल्कोहल है, उनमें क्या होगा? ये विलय होगा। इसके साथ ही नेक्स्ट देख लीजिएगा, हाँ जी, फिनॉल में फिनोलिक गंध आती है। फिनॉल में, हाँ जी, फिनॉल में फिनोलिक गंध आती है, फिनोलिक स्मेल आती है, ये याद रखेंगे। अर्थात कैसी? हाँ जी, लाइफ बॉय साबुन जैसी, हाँ जी, गंध आती है, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, ये कैसा होगा? संक्षारण। यह संक्षारण व विषैला होता है या विषैली प्रकृति का होता है, ये भी आप याद रख लेंगे। नॉर्मल लाइन थी। इसके साथ ही, हाँ जी, त्वचा पर फफोले उत्पन्न कर देता है। फफोले, हाँ जी, त्वचा पर फफोले क्या कर देता है? उत्पन्न कर देता है, ये भी याद रखेंगे। और साथ में ही, हाँ जी, यह कैसा है? रोगाणुनाशी भी है। रोगाणुनाशी व प्रतिरोधी का भी कार्य करता है। हाँ जी, प्रतिरोधी का भी कार्य करता है। ठीक है, और नेक्स्ट, यदि हवा में खुला छोड़ने पर, हवा में क्या करते हैं? हवा में खुला छोड़ने पर, हवा में खुला, हाँ जी, छोड़ने पर, हवा में खुला छोड़ने पर, हाँ जी, पैरा बेंजोक्विनोन, हाँ जी, में ऑक्सीकृत हो जाता है, हो जाता है। और ये किस कलर का होता है? हाँ जी, ये होता है पिंक कलर का, हाँ जी, गुलाबी रंग का होता है, ये आप याद रखेंगे। तो जो नॉर्मल बातें थी, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आने वाला है। क्वेश्चन कैसे आता है वो हम आपको बताने वाले हैं, तो ठहरिएगा आप। क्या कहा हमने? हाँ जी, जो फिनॉल है इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। नॉर्मल बातें, सबसे पहले रंगीन होगा, आर्द्रता ग्राही होगा, अर्थात नमी को एब्जॉर्ब कर सकता है, और साथ में क्या होता है? सॉलिड रूप में होता है। जल में क्या होगा? अल्प विलय होगा। अब यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि जो फिनॉल है वो जल में क्यों अल्प विलय होता है, इसका रीजन पढ़ेंगे। और किस में विलय है? कार्बनिक विलायकों में, जैसे ईथर है, एल्कोहल है, बेंजीन है, या फिर कोई भी हाइड्रोकार्बन है, उसमें विलय होता है। और फिनॉल में कैसी गंध आती है? फिनोलिक स्मेल आती है, अर्थात लाइफबॉय साबुन जैसी गंध आती है। कौन सी? लाइफबॉय साबुन जैसी। हाँ जी, साथ में ही कौन सी प्रकृति का है? संक्षारण।
ठीक है, और विषैली प्रकृति का, ये तो नॉर्मल है, आप जानते हैं। नेक्स्ट, त्वचा पर क्या उत्पन्न करता है? फफूंदी उत्पन्न करता है। यदि त्वचा के संपर्क में आ गया फिनोल, तो फिनोल क्या करता है? त्वचा पर फफूंदी उत्पन्न कर देता है। हाँ जी। नेक्स्ट, इसी प्रकार से और का काम करता है? ये रोगाणुनाशी होता है और प्रतिरोधी का कार्य भी करता है। और इम्पोर्टेंट बात क्या? हाँ जी, इसको हवा में खुला छोड़ दिया जाए तो पैराबेंजोक्विनोन, जो कि पीले रंग का एक कंपाउंड है, तो उसमें क्या हो जाता है? ऑक्सीकृत हो जाता है। ये नॉर्मल लाइन थी आज फिनोल से संबंधित। ठीक है, और नेक्स्ट ये भी लिख सकते हैं, जो फिनोल का गलनांक क्वथनांक का मान है, हाँ जी, उसके संगत हाइड्रोकार्बन से क्या होता है? अधिक होता है। इसका भी आप रीजन पढ़ेंगे, कर सकते हैं। तो ये होगी, हाँ जी, सिंपल बातें। अब देखिएगा जहाँ से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन सोल्व करते हैं हम। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। पहला क्वेश्चन आता है क्या? फिनोल जल में अल्प विलय होता है क्यों? हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन अपना बन गया। हाँ जी, क्या फिनोल जल में अल्प विलय होता है क्यों? हाँ जी, कारण दीजिए। क्या दीजिएगा? कारण दीजिएगा। हाँ जी, इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो देखिएगा क्या कहा हमने। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 1। हाँ जी, फिनोल हाँ जी जल में, हाँ जी, पार्शली सोल्यूबल होता है, जल में आंशिक या अल्प विलय होता है क्यों? होता है क्यों? हाँ, यहाँ से क्वेश्चन बना है। फिनोल जल में क्या होता है? अल्प विलय होता है क्यों? कारण दीजिएगा। ठीक है, तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे बेटा? बिल्कुल ईजी है, क्योंकि फिनोल के अणु, क्या कहा हमने? क्योंकि फिनोल के अणु जल के अणु के साथ में आज इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का आज निर्माण कर लेते हैं, और इसी वजह से जो फिनोल है जल में क्या होता है? सोल्यूबल होता है, लेकिन बहुत कम होता है। हाँ जी, इसका मतलब दुर्बल हाइड्रोजन बॉन्डिंग का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आप? क्योंकि फिनोल के अणु, आप लिख सकते हैं क्योंकि फिनोल के अणु आज किसके साथ? जल के अणु के साथ, या जल के अणु के साथ, हाँ जी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का निर्माण कर लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कर लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कर लेते हैं। हाँ जी, इसके कारण से जैसे हम इसको किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, तो देख लीजिएगा, ये अपना है फिनोल। ओके, फिर जल का अणु ले लीजिएगा H2O। ओके, फिर फिनोल ले लीजिएगा। हाँ जी, ये फिनोल हो गया। फिर जल का अणु ले लीजिएगा। हाँ जी, फिर आगे और क्या ले सकते हैं? वही फिनोल ले सकते हैं। आगे से आगे इनके अणु रिप्रेजेंट कर रहे हैं जल के अणुओं के साथ में। हाँ जी, तो ये क्या है? अधिक विद्युत ऋणी, और जो हाइड्रोजन है ये क्या है? कम विद्युत ऋणी। तो दोनों के बीच में हाँ जी आकर्षण से जो नया बॉन्ड बनने वाला है, वो बॉन्ड कौन सा होगा? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिनको हम हाँ जी टूटी हुई रेखा के रूप में दर्शाते हैं। ये आपको याद रखना है। तो ये कौन सी बॉन्डिंग हो जाएगी? इंटरमोलिकुलर। लेकिन कौन सी? ये वीक है, वीक इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आज इस वजह से जो फिनोल है वो जल में क्या है? पार्शियली सोल्यूबल है, अर्थात आंशिक हाँ जी विलय है। कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, इजी था। फिनोल जल में क्या होता है? अल्प विलय होता है। हमने इसका रीजन पढ़ा है। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं? क्योंकि फिनोल के अणु हाँ जी किसके साथ? जल के अणु के साथ में। देख सकते हैं, ये अपना फिनोल था और ये कौन था? जल था। तो फिनोल जल के अणु के साथ में हाँ जी किसका निर्माण कर लेता है? वीक इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। और इसी बॉन्डिंग के कारण हाँ जी जो फिनोल है जल में क्या होता है? अल्प विलय होता है। कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो चुका है। अब देखिएगा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है फिनोल का क्वथनांक। देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। हाँ जी, फिनोल का क्वथनांक उनके संगत हाइड्रोकार्बन हाँ जी से अधिक होता है, होता है क्यों?
हाँ जी ये क्वेश्चन है, हाँ जी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। जो फिनोल है उसका क्वथनांक उसके संगत हाइड्रोकार्बन जिनका अनुपात लगभग क्या आ रहा हो, समान आ रहा हो, ठीक है। हाँ जी तो उनकी बोलिंग पॉइंट है जो फिनोल की, हाँ जी वो संगत हाइड्रोजन अर्थात हाइड्रोकार्बन के समान, ठीक है, उनसे क्या होगा, अधिक होता है। हाँ जी कारण दीजिएगा तो आप कारण क्या लिख सकते हैं, क्योंकि फिनोल के अणु, बिल्कुल इजी है, क्योंकि हाँ जी फिनोल के मॉलिक्यूल, क्योंकि फिनोल के मॉलिक्यूल, हाँ जी क्योंकि फिनोल के मॉलिक्यूल हाँ जी आपस में इंटरमोलिकुलर, आपस में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कर लेते हैं, ये इसका रीजन हो जाएगा। तो क्या था क्वेश्चन, फिनोल का क्वथनांक उनके संगत, हाँ जी हाइड्रोकार्बन से क्या होता है, अधिक होता है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। हाँ जी और इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि फिनोल के अणु आपस में हाँ जी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का निर्माण कर लेते हैं, जिसको हम निम्न प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिएगा यहाँ पे कौन था, OH था, इसी प्रकार फिर फिनोल ले लीजिएगा। हाँ जी ये हो गया अपना फिनोल। हाँ जी आगे से आगे हाँ जी आप चाहे जितने अणु ले सकते हैं। हाँ जी अब किस कारण से हाँ जी इसकी बोलिंग पॉइंट है वो अधिक हो गई, इसका मुख्य रीजन हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो देखिएगा एक फिनोल का अणु है, उसमें अधिक की विद्युत हाइड्रोजन, ये अधिक की विद्युत कौन, ऑक्सीजन, और दूसरे अणु में कम विद्युत कौन, हाइड्रोजन। इन दोनों के बीच में एक नया बंध बनेगा, ठीक है। हाँ जी यही क्या कहलाएगा आपका, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाएगा। कौन सा कहलाएगा, हाँ जी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। हाँ जी इसी के कारण से हाँ जी इसका क्वथनांक क्या हो गया, हाँ जी इनके हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा हो जाएगा, कर सकते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन था, बिल्कुल इजी था। हाँ जी समझ रहे होंगे बात को, हम क्या करें, ये सारी डाइट आपकी क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो अब आप देखिएगा नेक्स्ट बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जहाँ से बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आता रहता है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। तो देखिएगा क्या क्वेश्चन था। हाँ जी अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन था जो फिनोल है, कौन, फिनोल। हाँ जी तो फिनोल एल्कोहल की तुलना में अधिक अम्लीय होता है। हालांकि ये हम एसिडिटी में पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले देख लीजिएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ जी क्या, फिनोल, सुनेगा देखो क्या है क्वेश्चन, फिनोल हाँ जी एल्कोहल की तुलना में, फिनोल एल्कोहल की तुलना में हाँ जी 10 लाख गुना अधिक अम्लीय होता है। क्यों अधिक अम्लीय होता है, क्यों, कितना अम्लीय है, कौन, फिनोल एल्कोहल की कंपैरिजन में 10 लाख गुना अधिक एसिडिटी रिप्रेजेंट करता है। क्यों, कारण दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन आता है, अथवा में देखो और कैसे क्वेश्चन आ सकता है। हाँ जी वो देख लीजिएगा। हाँ जी फिनोल एल्कोहल की तुलना में, ये भी आ सकता है, फिनोल एल्कोहल की तुलना में अधिक अम्लीय होता है। क्यों अधिक अम्लीय होता है, क्यों, ये भी क्वेश्चन आता है। हाँ जी और देखिएगा किस टाइप से क्वेश्चन आता है, अच्छा क्वेश्चन है ये। हाँ जी देखिएगा फिनोल में भी, या फिर ये ले सकते हैं एरोमेटिक, क्या, एरोमेटिक अल्कोहल। हाँ एरोमेटिक अल्कोहल एलिफेटिक अल्कोहल की तुलना में, हाँ जी एलिफेटिक अल्कोहल की तुलना में अधिक अम्लीय होता है, अधिक अम्लीय होता है। क्यों, फिर से करना आपको देना है। हाँ जी अगला एक और देख लीजिएगा, अथवा और किस हिसाब से क्वेश्चन आता है। हाँ जी फिनोल व अल्कोहल, क्या कहा हमने, फिनोल व अल्कोहल दोनों में ही हाँ जी हाइड्रोक्सी समूह है, दोनों में ही हाँ जी हाइड्रोक्सी समूह है, दोनों में ही हाइड्रोक्सी समूह है, हाइड्रोक्सी ग्रुप
ग्रुप है, हाँ जी, फिर भी फिनोल अधिक अम्लीय होता है, फिर भी फिनोल अधिक अम्लीय है क्यों, अधिक अम्लीय है क्यों। इस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में आपके क्वेश्चन आते हैं। तो अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, फिर हम इसका आंसर करने वाले हैं। प्रत्येक क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा। इस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। क्या था, फिनोल एल्कोहल की तुलना में 10 लाख गुना अधिक क्या है बेटा, अम्लीय है, ठीक है। और कैसे आ सकता है क्वेश्चन, फिनोल एल्कोहल की तुलना में क्या है, अधिक अम्ल है, इस हिसाब से भी आ सकता है। और देख लीजिएगा तो एरोमेटिक एल्कोहल, एरोमेटिक एल्कोहल अर्थात फिनोल, हाँ जी, और एलिफेटिक एल्कोहल की तुलना में क्या है, अधिक अम्लीय है। बार बार ये बोला जा रहा है कि जो फिनोल है वो एल्कोहल की तुलना में क्या है, अधिक अम्लीय है। फिर क्या था, फिनोल व एल्कोहल दोनों में क्या था, OH समूह है, फिर भी फिनोल क्या होता है, अधिक अम्लीय होता है, क्यों, कारण दीजिएगा। फिर हम आगे क्वेश्चन देखेंगे, हाँ जी। इसके बाद में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आंसर लिखेंगे, देखो किस प्रकार से आप, हाँ जी, आंसर लिखना चाहें। एक तरफ तो आप तो क्या लिखा है, फिनोल लिखा है बेटा, क्या लिखा है, फिनोल लिखा है, ये लिखा हमने फिनोल, ओके। तो ये तो एरोमेटिक हो गया। और अब लिखेंगे जैसे एल्कोहल, एल्कोहल में क्या लिया आपने, ROH लिया है, ठीक है। अब इसका आंसर सुन लीजिएगा, क्या कहा हमने, हाँ जी, आंसर ये है, जो फिनोल है अधिक अम्ल है एल्कोहल की तुलना में, क्यों है, हाँ जी, कंपैरिजन करके आप इसका आंसर लिखेंगे डिवाइडेड करके। जैसे क्योंकि फिनोल के आयनन से फिनोक्साइड का निर्माण होता है, क्या कहा हमने, फिनोल के आयनन से फिनोक्साइड का निर्माण होता है, ठीक है। इसके बाद में वो तो रेजोनेंस में भाग लेने लग जाता है, H+ का डोनेट करेगा तो क्या बन गया, फिनोक्साइड बन गया। दोबारा H+ को ग्रहण नहीं करेगा, रेजोनेंस के चक्कर में लग गया बेटा, ठीक है। और जो यहाँ पे है ये किसका निर्माण करेगा, एल्कोक्साइड का। अब इसमें किसी प्रकार का रेजोनेंस नहीं होगा तो ये स्टेबल भी नहीं है, इस कारण से क्या हो गया, दुर्बल अम्लीय हो गया, और ये क्या हो गया, प्रबल अम्लीय। जैसे मैं लिखना चाहूँ, हाँ जी, फिनोल के आयनन से, हाँ जी, क्या लिखा, OH इतना लिखा है, हाँ जी। देखो यहाँ से बॉन्ड तोड़े तो ये तो ग्रहण करेगा ना, तो बाहर क्या हो गया, H+ हो गया। और यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, हाँ जी, यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया, हाँ जी, फिनोक्साइड आयन का, किसका, फिनोक्साइड आयन का, जो क्या दर्शाता है, रेजोनेंस, क्या दर्शाएगा, रेजोनेंस। और रेजोनेंस के कारण ये क्या होगा, स्टेबल होगा, क्या होगा, स्टेबल होगा, कर सकते हैं, हाँ जी। और इधर ध्यान दीजिएगा, एल्कोहल के आयनन से, किसके आयनन से, एल्कोहल के आयनन से, हाँ जी, एल्कोक्साइड का निर्माण होगा। तो क्या लिखेंगे आप, RO नेगेटिव, मैं H को इधर भी लिख सकता हूँ, प्लस क्या लिख सकते हैं आप, H+, हाँ जी। नो रेजोनेंस, नो रेजोनेंस, कोई अनुनाद नहीं होगा, हाँ जी। ये क्या है, अनस्टेबल है, क्या हो जाएगा, अनस्टेबल है, इस कारण से ये कम अम्लीय हो जाएगा। अब देखिएगा, दोबारा सुनिएगा, इसका आंसर क्या है, क्योंकि फिनोल के आयनन से, मतलब आयनन तोड़ रहे हैं, माइनस और प्लस, हाँ जी, क्योंकि फिनोल के आयनन से फिनोक्साइड का निर्माण होता है, किसका निर्माण होगा, फिनोक्साइड आयन का, ठीक है। फिनोक्साइड आयन में अब क्या होने वाला है, रेजोनेंस। देखो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा तो ये इधर से ग्रहण करेगा, अब आगे से आगे ये सर्किल चलती रहेगी, ठीक है। तो H+ को ये ऑक्सीजन पुनः ग्रहण नहीं कर पा रहा है, हाँ, क्योंकि जो इसके इलेक्ट्रॉन थे अर्थात नेगेटिव चार्ज था, हाँ जी, ये आवेश आज रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, और इसी पार्टिसिपेट के कारण से H+ को डोनेट करके भूल गया कि H+ कहाँ है, तो ये तो बाहर निकल गया, वापस इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, क्योंकि रेजोनेंस में चल रहा है, अर्थात ये खेल खेल रहा है बेंजीन के साथ में। तो हाँ जी, ये क्या हो गया, फिनोक्साइड रेजोनेंस दर्शा रहा है, और क्या हो गया, स्टेबल, इसके कारण से अधिक क्या है, अम्लीय है, ओके। अब देखिएगा, जो आपका एल्कोहल था, एल्कोहल का आयनन करें तो किसका फॉर्मेशन होता है, एल्कोक्साइड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब इसमें कोई रेजोनेंस नहीं हो रही, यहाँ पे ना तो कोई द्विबंध आ रहा है, ठीक है, और नहीं कुछ और। तो यहाँ पे देखिएगा, ये H+ को क्या कर लेगा, पुनः ग्रहण कर लेता है, क्योंकि ये अनस्टेबल है, स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, H+ को ग्रहण करता है। अब जो H+ को ग्रहण कर रहा है वो तो क्या हो गया, कम अम्लीय हो गया, अर्थात बेसिक का काम कर रहा है, किसका काम कर रहा है, बेसिक का। इस कारण से ये तो क्या हो गया,
हाँ जी कम अम्लीय और ये क्या हो गया अधिक अम्लीय। तो शायद ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा, जो डाउट थे इससे संबंधित वो क्लियर, ठीक है। दोबारा देख लीजिएगा। हाँ जी फिनोल क्या था, एरोमेटिक था, और जो ये अल्कोहल है ये क्या था, एलिफेटिक था। ये 10 लाख गुना अधिक अम्लीय है किससे, अल्कोहल से। रीजन मिल गया होगा क्योंकि फिनोल के आयन से फिनोक्साइड का निर्माण होगा, फिनोक्साइड आयन का निर्माण होगा, और फिनोक्साइड आयन में जो नेगेटिव चार्ज है वो रेजोनेंस में भाग ले रहा है, H+ को भूल गया, ठीक है। हाँ जी फिर नेक्स्ट देखिएगा एल्कोहल के, हाँ जी एल्कोहल के आयन से किसका निर्माण होगा, एल्कोक्साइड का निर्माण होगा। अब एल्कोक्साइड में कोई रेजोनेंस नहीं होगा, तो जो ये आवेश है रेजोनेंस में भाग नहीं ले रहा है, ठीक है। तो H+ को वापस क्या कर लेता है, ग्रहण, क्योंकि अनस्टेबल है, स्टेबल होने के लिए H+ को ग्रहण करा। अब H+ को जो जल्दी ग्रहण करता है वो तो बेस का काम करेगा, किसका काम करेगा, बेस का। तो इस प्रकार से इसका आंसर यूं आपको करना है, कर सकते हैं, ठीक है। इसमें यहाँ पर रेजोनेंस भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है। तो देखिएगा अगला जो क्वेश्चन था अपना, हाँ जी अगला क्वेश्चन, हाँ जी तो देखिए बेटा अगला क्वेश्चन अपना, हाँ जी फिनोल की अनुनादी संरचनाएं दीजिए। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिनोल की अनुनादी संरचनाएं दीजिए, इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है। फिनोल की बात कर रहा है, फिनोल में क्या करवा है, रेजोनेंस करवा रहा है, तो इसकी रेजोनेटिक जो स्ट्रक्चर है, फिनोल की अनुनादी संरचनाएं दीजिए, हमने 2 बार लिख दिया है। हाँ जी फिनोल की अनुनादी संरचनाएं दीजिए। तो आपको देखो किस प्रकार से करना है। सबसे पहले देखिएगा ये अपना हो गया बेटा फिनोल, ये है फिनोल, क्या हो गया अपना फिनोल, ठीक है। हाँ जी साथ में ही अथवा लगा कि आप ये भी कर सकते हैं क्या, हाँ जी हाइड्रोक्सी समूह OH समूह है, हाँ जी ऑर्थोपेरा निर्देशकारी होता है क्यों, ऑर्थोपेरा निर्देशकारी होता है क्यों, हाँ जी ये भी आ सकता है। तो देखिएगा इसका रीजन, अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन के पास में 2 फ्री लोन पेयर है, यहाँ पे रिपल्सन हो रहा है, क्या हो रहा है, रिपल्सन। और रिपल्सन होने के बाद में हाँ जी जो ये लोन पेयर है यहाँ पे बेटा क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड, और यहाँ पे डबल बॉन्ड बनते ही इस कार्बन की वैलेंसी ज़्यादा हो जाएगी, तो ये कार्बन इसको क्या करेगा, ग्रहण करेगा। आज अब इससे जो अगली संरचना है वो देखेगा आपको किस प्रकार से बनानी है। आज ऐसे कैसे बना दीजिएगा, इन दोनों बॉन्ड में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो ऐसे कैसे लिख दीजिएगा, ओके। अब देखो यहाँ पे कौन था, OH था, OH ने क्या क्या आज लोन पे डोनेट किया है, पाई बॉन्ड का निर्माण। तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया है, और यहाँ पे कौन सा नेगेटिव चार्ज, अर्थात 2 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं इस बॉन्ड के, ओके। ये हो गई अपनी कौन सी संरचना, सेकंड संरचना हो गई है। अब देखो फिनोल की जो ये है ऑर्थो पोजीशन, इस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व में वृद्धि हो गई है, यहाँ पे मारामारी हो रही है, तो ये उठकर सीधा यहाँ पे क्या बना ले, डबल बॉन्ड बना ले, तो ये कार्बन इसको क्या कर लेगा, हाँ जी ग्रहण करेगा। तो यहाँ पे इस कार्बन पे हाँ जी एनाइन चार्ज आने वाला है, हाँ जी एनाइन चार्ज नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड और H कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज बेटा। और यहाँ पे ऐसे कैसे, ये यहाँ पे क्या बना रहा है, डबल बॉन्ड बना रहा है, और 2 इलेक्ट्रॉन अर्थात नेगेटिव चार्ज आप लिख सकते हैं। हाँ जी अब पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व में क्या हो गई है, वृद्धि हो गई है। तो इसको उठाकर यदि मैं यहाँ सेट कर दूँ तो इस पाई बॉन्ड को यहाँ निकलना होगा, ठीक है। तो आगे जो अगली संरचना है, 4th संरचना, वो देखो कैसे बनेगी। हाँ जी यहाँ पे क्या लिखा आपने, OH कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ये ग्रहण कर रहा है ना, हाँ जी तो नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। और यहाँ पे ये क्या बना रहा है, डबल बॉन्ड, ये ऐसे कैसे है, तो यू लिख दीजिएगा। ये संरचना होगी अपनी क्या, 4th संरचना होगी। अब देखिएगा 5th संरचना हम कैसे बनाने वाले हैं। हाँ जी ये यहाँ पे डबल बॉन्ड बना है, ठीक है। तो ये वापस जो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन थे उनको ग्रहण करेगा, तो हम आगे यूं लिखेंगे, हाँ जी क्या, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या आ गया आपका OH लोन पे, ऐसे कैसे आप रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। अब यदि आप अनुनादी संरचना बनाए, अनुनाद संकर बनाए, तो देखिएगा कैसे लिखेंगे आप अनुनाद संकर को। मैं शायद यहाँ पे लिख देता हूँ नीचे, अनुनाद संकर को कैसे लिखेंगे आप, हाँ जी
देखो यहाँ पे कौन था, ऑक्सीजन था ना, और ऑक्सीजन, हाँ जी, ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर था, तो यहाँ पे आंशिक द्विबंध बना दीजिएगा। तो यहाँ पे कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। बेंजीन बोले कि चारों ओर कौन सा चार्ज आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है, और तो पेरा पे, तो यहाँ पे इसके अंदर क्या दिखा दीजिएगा आप, हाँ जी, नेगेटिव चार्ज। तो ये संरचना होगी कितनी, 5, तो 5 अनुनादी संरचना हो गई है, और ये क्या हो गया आपका, अनुनाद संकर हो चुका है। इस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि फिनोल में अनुनाद प्रदर्शित कीजिए, फिनोल में अनुनाद प्रदर्शित कीजिए। इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन करना था, ठीक है। हाँ जी, अब देखिएगा जो अगला क्वेश्चन अपना, हाँ जी, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बाद में आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन 1 नंबर का आता है बोर्ड एग्जाम में, और फिर हमने ये लिखा था ना, तो हमें ये ऑर्थो, हाँ जी, ऑर्थोपेरा निर्देशकारी होता है। ऑर्थोपेरा अर्थात कौन सी अभिक्रियाओं के प्रति इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति, हाँ जी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के प्रति, हाँ जी, कौन सी रिएक्शन, हाँ जी, क्या दर्शा रही है, ऑर्थोपेरा निर्देशकारी, अर्थात इस रिएक्शन की वजह से, हाँ जी, जो OH समूह है बेंजीन वाले को निर्देश दे रहा है कि तू आने वाली इलेक्ट्रॉन स्नेह को कहाँ जोड़ेगी, ऑर्थो या पेरा पे। क्यों, कारण देख लीजिएगा। जैसे मान लिया ये आपका इलेक्ट्रॉन स्नेही है, कौन है, इलेक्ट्रॉन स्नेही। अब इसको आप जोड़ना चाहें तो बताओ कहाँ जोड़ोगे आप, हाँ जी, इलेक्ट्रॉन से कहाँ जुड़ेगा, या तो ऑर्थो पे या फिर पेरा पे या फिर इस ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ेगा, मेटा पे नहीं जुड़ेगा। क्यों नहीं जुड़ेगा, मेटा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज है और ऑर्थो पेरा पे, हाँ जी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक है। तो इनको चाहिए इलेक्ट्रॉन और इनके पास में खूब इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, तो या तो ऑर्थो पे जुड़ेगा या फिर कहाँ जुड़ेगा, पेरा पे। इस कारण इनको क्या कहा जाता है, ये जो OH समूह है अर्थात जो फिनोल है ऑर्थो पेरा निर्देशकारी होता है। जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो कहाँ रिप्रेजेंट करेगा, ऑर्थो या फिर पेरा पे रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि इसमें रेजोनेंस के दौरान ऑर्थो व पेरा पर इलेक्ट्रॉन घनत्व में क्या होती है, वृद्धि होती है, जिससे आक्रमणकारी जो इलेक्ट्रॉन्स नहीं आसानी से ऑर्थो और पेरा पे जुड़ जाता है, ठीक है। तो ये कर सकते थे आप। अब देखिएगा, हाँ जी, एक क्वेश्चन और देख लीजिएगा लास्ट। हाँ जी, क्वेश्चन ये था, जब आपने फिनोल का आयनन किया तो किसका फॉर्मेशन हो गया, फिनोल का फॉर्मेशन हो गया था, ठीक है। अब मैं कंपैरिजन करा दूं, जो फिनोक्साइड आयन है, क्या काम ने, जो फिनोक्साइड आयन है फिनोल की तुलना में, हाँ जी, अधिक स्थायी है। क्यों, कारण देखिएगा, क्या, एक तो आपका कौन, फिनोक्साइड, कौन है, फिनोक्साइड, हाँ जी, फिनोक्साइड एल्कोहल की तुलना में, एल्कोहल की तुलना में, हाँ जी, अधिक स्टेबल है, अधिक, हाँ जी, स्टेबल है। तो ये आपको याद रखना होगा, हाँ जी। कारण देखिएगा, क्यों, ये अपना है कौन, ये है अपना फिनोक्साइड आयन, ओके। और यहाँ पे देखिएगा हम क्या ले रहे हैं, फिनोल ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, फिनोल। अब देखिएगा, हाँ जी, ये अधिक स्टेबल है, क्या है, अधिक स्टेबल है, मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल है, हाँ जी, कंपैरिजन इसकी तुलना में लेस स्टेबल है, क्या है, लेस स्टेबल, स्टेबल है लेकिन इसकी तुलना में कम अम्लीय, ये कम स्थायी है। अब देखिएगा कारण, आप सुनेंगे ये तो सीधा किस में भाग ले रहा है, रेजोनेंस में भाग ले रहा है। और यहाँ पे देखिएगा, अब खुद आप समझ गए होंगे कि हो क्या रहा है, क्योंकि इसमें यहाँ पे लिख सकते हैं ना आप, क्योंकि इसमें आवेश का क्या हो रहा है, हाँ जी, इसमें आवेश का विस्थानीकरण हो रहा है, क्या हो रहा है, विस्थानीकरण हो रहा है, विस्थानीकृत हो रहा है। और जबकि इसमें आवेश का पृथक्करण हो गया, और जब आवेश का पृथक्करण होता है तो कम स्टेबल हो जाता है। आवेश का पृथक्करण, ये इसका मुख्य रीजन हो गया। तो फिनोक्साइड आयन फिनोल की तुलना में कम, हाँ, स्थायी है। क्यों, तो आप आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि जो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ऋणावेश है वो तो किस में भाग ले रहा है, रेजोनेंस में भाग ले रहा है, अर्थात विस्थानीकृत हो गया, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर हो रहा है। और जब कोई चार्ज एक स्थान से दूसरे स्थान पर, हाँ जी, क्या होता है, स्थानांतरित होता है, लोकेलाइज्ड बोलते हैं, ठीक है। और लोकेलाइज्ड के कारण से ये अधिक क्या हो गया, स्टेबल हो चुका है। और जब कि इसमें देखो यहाँ से बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे क्या आएगा, हाँ जी, पॉजिटिव चार्ज।
तो आवेश का क्या हो गया यहाँ पे पृथक्करण, और जब आवेश का पृथक्करण होता है तो स्थायित्व डिक्रीज होता है। क्या होता है? स्थायित्व डिक्रीज होता है। इस प्रकार से आप कर सकते थे क्वेश्चन। हाँ जी, फिनॉक्साइड एल्कोहल की तुलना में अधिक स्टेबल होता है, क्यों, यह आप लिख सकते हैं। तो बस सीधा सा रीजन है, क्योंकि फिनॉक्साइड में हाँ जी आवेश का विस्थानीकरण होता है, जबकि फिनोल में हाँ जी आवेश का क्या होता है? पृथक्करण होता है। इस वजह से हाँ जी हम कह सकते हैं जो फिनॉक्साइड है अधिक स्टेबल है किसकी तुलना में? फिनोल की तुलना में। तो शायद ये क्वेश्चन जो है आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।